गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट इन फर्स्ट ईयर। आपका सब्जेक्ट नेम है हेल्थ प्रमोशन और आपका टॉपिक नेम है मेंटल इलनेस। जैसा कि मैंने मेंटल इलनेस में कुछ हेडिंग आपको पढ़ाया हुआ था और कुछ बाकी है, तो मैं आज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसको। आपका नेक्स्ट हेडिंग है मेंटल इलनेस में एंजाइटी हिस्टीरिया। एंजाइटी हिस्टीरिया क्या होता है आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। इसमें पहली बात, एंजाइटी हिस्टीरिया का मतलब हिंदी में क्या होता है? चिंता उन्माद, ठीक है। इसमें देखिए आपका, इसमें व्यक्ति निराधार और प्रबल भय से पीड़ित रहता है, मतलब बहुत ही प्रबल भी नहीं रहता है और डर से बहुत ही ज़्यादा भय से वो डरता है, अंदर से वो उसको पीड़ा समझ में आता है, उसमें आतंक से अधिक चिंता रहती है और इसमें व्यक्ति जो है बहुत टेंशन लेता है, बहुत उसको ये समझ नहीं आता है कि वो क्या करे और क्या ना करे, उसको हर चीज़ का बहुत डर रहता है अंदर उसके मन में। चिंता अस्थायी होती है, जो वो टेंशन लेता है, जो चिंता रहती है उसकी, वो अस्थायी रहती है, वो अस्थायी नहीं रहती है। उसका व्यक्तित्व बदल जाता है, उसका जो बिहेवियर है, जो व्यक्तिगत है, जो एक दूसरे का मिलने का बिहेवियर है, वो सब चेंज हो जाता है। और इसमें दूसरा आता है इसमें, जैसे कि आपका एंजाइटी हिस्टीरिया में आपको साइन एंड सिम्टम ऑफ एंजाइटी हिस्टीरिया, मतलब चिंता उन्माद के लक्षण क्या क्या है, तो मैं बताती हूँ आपका। फर्स्ट आ गया आपका शारीरिक लक्षण, मतलब उसमें क्या आता है? बॉडी में कांपना आता है, थरथराना आता है, ठीक है, बेहोशी आता है, हृदय धड़कन तेजी तेजी चलने लगती है, मतलब जो हृदय की गति होती है वो आपकी बहुत ही तेजी हो जाती है और बहुत कंपन जैसे होने लगता है, बहुत ज्यादा वो कांपता है, ठहराता है और थोड़ी थोड़ी देर में वो बेहोश हो जाता है, ठीक है, कभी कभी। फिर सेकंड पॉइंट है आपको मनोवैज्ञानिक लक्षण में हम सब क्या क्या देखते हैं साइकोलॉजी में, जैसे कि देखते हैं बेचैनी, व्याकुलता, बेचैनी भी बहुत ज्यादा होता है, उसको व्याकुलपन आता है, नींद नहीं आती है और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज वो करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आ गया टाइप्स ऑफ एंजाइटी हिस्टीरिया, मतलब चिंता उन्माद के प्रकार, ठीक है। ये कितने प्रकार का है मैं बता देती हूँ। इसमें थर्ड पॉइंट है, फर्स्ट है आपका सरल मूर्ता चिंता उन्माद, सिंपल कनेक्ट एंजाइटी हिस्टीरिया, ठीक है। सेकंड आपका आ गया सिंबॉलिक कनेक्टर, ठीक है। इसमें क्या आ गया? प्रतीकात्मक मूर्त चिंता उन्माद, ठीक है। आपका फिर थर्ड है प्रतीकात्मक अमूर्त चिंता उन्माद, ठीक है। आप इसमें फर्स्ट आप देखिए कॉजेज ऑफ एंजाइटी हिस्टीरिया, मतलब चिंता उन्माद के कारण, मतलब क्या क्या कॉजेज हमको दिखाई देते हैं, क्या कारण इसके होते हैं वो हमको देखना है। फर्स्ट हो गया आपका अनुकूलन, संकल्प, फिर नेक्स्ट हो गया संवेगात्मक आघात, इमोशनल शॉक, ठीक है। आपका फिर आ गया निकट संबंधियों के प्रति यौन भावना, मतलब जो उसके कांटेक्ट में होते हैं उसको यौन भावना की प्रबलता भी आती है। फिर आपका आ गया ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी हिस्टीरिया, ठीक है। हम इसके चिंता उन्माद के उपचार क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या है। फर्स्ट आपका है सुझाव, मतलब उसके लिए एक सुझाव दे सकता है इंसान, मनोविश्लेषण विधि हो सकती है, सम्मोहन हो सकता है, ठीक है। आपका नेक्स्ट आता है फोर, क्या आता है आपका बाध्यकारी मनोअस्नायु विकृति, ठीक है। इसमें आप क्या क्या देखते हैं? ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, ठीक है। हम देखते हैं इसे अंतर्गत रोगी किसी तर्कहीन विचार अथवा वांछित क्रिया को बार बार करने की बाध्य होता है, मतलब इसके एक व्यक्ति किसी भी अंतर मतलब तर्कहीन जो भी उसको समझ में आता है, चाहे कोई कार्य हो, चाहे उसकी विचार या भावना हो, चाहे वो सोचता समझता हो, किसी भी कार्य को उसके मन में आ गया, उसका मन इच्छित हुआ तो उसको करने के लिए बार बार उसका मन बाध्य होता है कि वो चीज वो कर ले, कितनी भी चेष्टा करने पर वह उसको अपने मन से नहीं निकाल पाता, मतलब वो सोचता भी है कि उस चीज को, उस कार्य को करने से मुझे प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, फिर भी वो चाह के भी उस चीज को बाहर नहीं निकाल पाता, अपने मन से नहीं निकाल पाता है। यह जानते हुए भी विशेष क्रिया कितनी अवांछित और मूर्खतापूर्ण है, मतलब उसको पता है कि ये अच्छा है नहीं है और गलत है क्या अच्छा है, जो अच्छी चीजें हैं वो सोचता है कि मतलब हमें ये चीज नहीं करना चाहिए, ये हमारी मूर्खता होगी और ये भी गलत है, और बार बार करने पर वो मजबूर होता है, लेकिन इसकी मजबूरी हो जाती है कि उसके बारे में सोचना, उसको करना, उसकी बार बार मजबूरी होती है करने की।
फिर हम 72 कार्य में मनोस्नायु विकृति के लक्षण में हम साइन एंड सिम्टम देखते हैं क्या क्या होता है नियोसिस में। आइए देखिए, इसमें देखिए शारीरिक लक्षण क्या होता है। भूख की कमी, मतलब उसको भूख नहीं लगता है। नींद ना आना, उसको नींद भी नहीं आता है। किसी काम को बार बार करना चाहता है, मतलब कोई भी चीज मैंने ऊपर बताया, किसी भी कार्य को अगर वो करना चाहता है उसको बार बार सोचता है कि वो करे इस कार्य को, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया मनोवैज्ञानिक लक्षण। मानसिक व्याघात में क्या आता है, संवेगात्मक तनाव, इमोशनल ट्यूशन आता है। फिर किसी भी काम में ध्यान न लगाना, मतलब किसी भी कार्य को वो करता है तो मन से नहीं करता, ध्यान से कंसंट्रेट होके नहीं करता। उसको बहुत बेचैनी होती है, चिड़चिड़ापन भी होता है, बहुत गुस्सा भी आता है, छोटी छोटी बातों को लेके वो गुस्सा भी हो जाता है। परस्पर विरोधी संवेग भावनाओं और विचारों का होता है, ठीक है। इसके भावनाओं और विचारों में ये चीज ज्यादा होता है। आंतरिक प्रक्रिया, मतलब जो ये प्रतिक्रिया करता है मन में इसके होता है। फिर नेक्स्ट आपका आ गया कॉजेस ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, ठीक है। इसमें आइए देखिए मुख्य लक्षण क्या है हमारे, निम्न कारण क्या है, कॉजेज है ये, ठीक है। इसमें लैंगिक शक्ति का प्रत्यावाहन और हताशताएं होती हैं, मतलब जो रिलेशनशिप होती है उसकी शक्ति का ये बार बार उसके अंतर से मन होता है, ठीक है, लैंगिक शक्ति का। और वो बहुत ज्यादा वीकनेस भी महसूस करता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व, जो अंदर की जो वो उसका व्यक्तित्व होता है वो भी बहुत ही ज्यादा किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत ही इच्छुक होता है, ठीक है। स्थान पत्रता होता है और आनुवंशिकता और परिवेश का प्रभाव, मतलब ये आनुवंशिकता भी होता है, परिवेश का भी प्रभाव पड़ता है। पुनरावृत्ति, ठीक है, ये भी होता है। आघात चिकित्सा होता है, सम्मोहन, ठीक है। मानसिक संग्रह और संवेगात्मक प्रभाव भी पड़ता है। नेक्स्ट, अब इसका उपचार क्या क्या है। मनोविश्लेषण विधि, सुझाव या परामर्श, किसी भी चीज का सुझाव या परामर्श दे सकते हैं। सम्मोहन, आघात चिकित्सा, या फिर किसी भी चिकित्सा में जाके हम इसका ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आ गया हिस्टीरिया का उन्माद, ठीक है। ये क्या क्या होता है हिस्टीरिया, ये इसके बारे में आप पहले जान लीजिए। हिस्टीरिया केवल स्त्रियों को ही होता है, मतलब ये सिर्फ लेडीजों में ही हिस्टीरिया का प्रॉब्लम पाया जाता है। ये दिया है हिस्टीरिया केवल स्त्रियों में ही होता है, जैसे कि मैंने बताया। हिस्टीरिया का रोग अन्य मानसिक रोग की अपेक्षा अधिक होता है, मतलब जैसे मानसिक तरीके का बहुत बहुत डिजीज होते हैं, बहुत बहुत बीमारियां होती हैं, पर ये थोड़ा अलग है, ठीक है। हिस्टीरिया के लक्षण, मतलब कैसे हम पहचानेंगे साइन एंड सिम्टम, उसका क्या होता है हिस्टीरिया का, ठीक है। शारीरिक लक्षण में देखिए कपड़े नोचना, मतलब अपने खुद के कपड़े को मतलब हटाना, नोचना, उसको फाड़ना। दांत पीसना, मतलब बहुत ज्यादा दांत को रगड़ना, ठीक है। बाल और शरीर नोचना, अपने बाल उल को मतलब उखाड़ता है इंसान, शरीर को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है। काटना, रोना, चिल्लाना, हंसना। विशेष विधियां अंग में लकवा होना, मुंह सिकोड़ना, आंख नचाना, सर हिलाना, माथा सिकोड़ना, पेशी संकोचना, अत्यधिक बेचैनी और बेहोशी, ठीक है। इतने सारे सिम्टम होते हैं। जैसे कि आपका ये किस में हो गया, फिजिकल में, शारीरिक हो गया। और मनोवैज्ञानिक लक्षणों में बता दूं, इसमें संवेगात्मक लक्षण आत्मविस्मृति होता है, नींद में चलना, स्मृति भ्रष्टन होता है, हीनता का भावना आता है, और असुरक्षा की भावना, मतलब वो सेफ नहीं है, वो फील करता है। यौन विकृतियां, मतलब ये यौन संबंध के लिए भी इसका मन होता है, ठीक है। विकृतियां भी बहुत ज्यादा होती हैं। और मानसिक संग्रह, मतलब जो भी मानसिक संघर्ष होता है उसमें भी बहुत ज्यादा ये प्रेशर होता है, लेते हैं। दोष की भावना, उसको समझ में आता है कि दोष की भावना भी है उसके अंदर। संवेगात्मक अस्थिरता, कभी कभी बुद्धि की कमी, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसके दिमाग होने के बाद भी कि वो जो कर रहा है सही है गलत है, फिर भी उसको कभी कभी ऐसा होता है कि उसके पास थोड़ा बहुत मतलब ये लगता है कि कमी है, ठीक है। फिर आपका आ गया कॉजेज ऑफ हिस्टीरिया, हिस्टीरिया के कारण, ठीक है। ये आपका मैंने लक्षण बताया था, शारीरिक लक्षण क्या क्या होते हैं। फिर आपका ये दूसरा आ गया कॉजेज ऑफ हिस्टीरिया। कॉजेज ऑफ हिस्टीरिया में मैं बता देती हूँ आपको, बहुत स्ट्रेस होता है इसमें, बहुत निराश होते हैं, और असफलता के कारण, मतलब ये सब किस चीज के कारण होता है, असफलता के कारण होता है। जो वो चाहते हैं वो नहीं होता है। दोषपूर्ण अनुशासन होता है, बुद्धि की कमी होती है, संकेत
होता है लैंगिक असंतोष, मतलब उसको सेटिस्फाइड नहीं होता है। कुसुमा योजना, जैसे कुसुमा योजना मैंने बता चुका है आपको पहले, आयु और किशोरावस्था में ज्यादा होता है, मतलब ये आयु के बढ़ते हुए में होता है या किशोरावस्था में ये सब ज्यादा ही होता है। और फिर आपका ट्रीटमेंट क्या है, हिस्टीरिया का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ हिस्टीरिया, ठीक है। इसमें आपका पुनर्शिक्षण होता है, सम्मोहन होता है, सुझाव विधि होता है, मनोविश्लेषण विधि होता है। इसमें ये सब कर सकते हैं और डॉक्टर को भी हम दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका साइकोसिस, मनोविकृतियां, ठीक है। टाइप्स ऑफ साइकोसिस मतलब मनोविकृतियां के प्रकार, ठीक है। फर्स्ट आपका आ गया अलैंगिक और क्रियात्मक, ठीक है। इसमें आप देख लिए पॉइंट वाइज है, आप देख लिया। अलैंगिक मनोविकृतियां के कारणों का विशेष रूप से हाथ होता है, मतलब इसको जो मन की ज्यादा साइकोसिस सबसे ज्यादा ये किस चीज में होता है, हमारे मन में आता है, फिर इस चीज को हम करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आ गया क्रियात्मक मनोविकृतियां में शारीरिक कारण कम व मनोवैज्ञानिक कारण अधिक महत्वपूर्ण होता है। जैसे मैंने बताया क्रियात्मक, जब हम मन से सोचते हैं तो ये शारीरिक हमारी जो बॉडी का पार्ट है वो चीज वो करने के लिए वो होगा कि ये चीज होना चाहिए, वो भी महत्वपूर्ण है। और हमारा सबसे ज्यादा इस चीज पे प्रेशराइज्ड करता है मनोवैज्ञानिक कारण की वजह से, ठीक है। फिर आपका आ गया ये क्रियात्मक मनोविकृतियां में निम्न मुख्य 3 है, ठीक है। मैं बताती हूँ अभी आपको, 3 मुख्य है। एक और है साइकोजोफीनिया या मनोविदलता, ठीक है, जिसको बोलते हैं सीजोफेनिया, ठीक है। स्थिर, फिर सेकंड आपका है स्थिर व्यामोह मानसिक उन्माद, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आ गया उन्मादक विषादकारी मनोविकृतियां, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, ठीक है। फिर लास्ट है आपका मेनकोलिया, ठीक है। आपका फर्स्ट आपको मैं बता देती हूँ, मनोविदलता को सिजोफ्रेनिया भी कहते हैं, ठीक है। इसमें आपको दिया है मनोविदलता सबसे अधिक व्यापक मनोविकृति है, यह 15 से 30 वर्ष की आयु के व्यक्ति में अधिक पाया जाता है, मतलब 15 से 30 वर्ष के लोगों में ये ज्यादा पाए जाते हैं। सिजोफ्रेनिया के जो पेशेंट होते हैं ये ज्यादा मानसिक भी प्रभाव करते हैं। इसका साइनम सिम्टम हम कैसे देखेंगे सिजोफ्रेनिया का, जैसे कि सिजोफ्रेनिया का मैं साइनम सिम्टम बता देती हूँ आपका। ये विनम्र दिया है आपका अत्यधिक अंतर्मूर्खता, मतलब अंदर से वो थोड़ी बहुत मूर्खता करता है। व्यामोह बौद्धिक हार्श होता है। लेखा संबंधित अर्थव्यवस्था, वर्तमान स्मृति की निर्बलता, भाषा संबंधित अर्थव्यवस्था होते हैं, शारीरिक लक्षण भी होते हैं, ठीक है। ये आपके साइनम सिम्टम है। और फिर नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया, मनोविदलता के प्रकार, ठीक है। मैं आपको बता दूं इसमें आपका 4 है। फर्स्ट है आपका सरल मनोविदलता है, सेकंड है हैबीफिनिक मनोविदलता, थर्ड है आपका कैटाटोनिक मनोविदलता है, फोर्थ है आपका चिंतभ्रम मनोविदलता, ठीक है। इसका मनोविदलता के कारण क्या क्या होते हैं सिजोफ्रेनिया के, कॉजेस ऑफ सिजोफ्रेनिया, ठीक है। लैंगिक शक्ति का प्रत्यावर्तन होता है, आनुवंशिकता होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया अभी ऊपर आनुवंशिकता क्या होता है। फिर नेक्स्ट है जैविक कारण भी हो सकता है, आत्मसम्मान की मूल हानि, मतलब आत्मसम्मान जो होता है उसकी मूल हानि भी होती है, तो कभी कभी ये प्रभाव हमारे मानसिक पे डालता है। नेक्स्ट आपका है परिवेश, मतलब वो आवेश में भी आके परिवेश में अपनी कभी कभी दिमाग की जो संतुलन है वो खो बैठता है। दमित भावना व्यक्तित्व के प्रकार, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट हेडिंग आता है मनोविदलता के उपचार, मतलब सिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट क्या क्या है मैं बता देती हूँ। सामूहिक और व्यावसायिक मनोचिकित्सक, मतलब सामूहिक या हो सकता है या व्यावसायिक मनोचिकित्सा पे ले जा सकते हैं। पुनर्शिक्षण री एजुकेशन, मैंने बताया पहले उस वीडियो में कि री एजुकेशन भी कर सकते हैं। औषधियाँ, नशे से भी हो सकता है। बिजली आघात चिकित्सा, इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी की वजह से भी ये सही हो सकता है, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट हेडिंग है जो कि मैं कल पढ़ाऊंगी, मैं हेडिंग का नाम बता देती हूँ। सेकंड पॉइंट है इसी में आपका स्थिर व्यामेह, ठीक है। इसको
पैरानोई भी कहते हैं, पैरानोई भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मैं कल नेक्स्ट बताती हूँ। आज का ये यही था, आपका हेडिंग क्लोज होता है। थैंक यू।